आज का टॉपिक है हमारा एरिया बिटवीन टू कर्व। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि कैसे हम लोग किसी भी सिंपल कर्व का एरिया निकालते हैं या कोई भी रीजन जो कर्व और किसी लाइन से बाउंडेड हो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में हमको ये फाइंड आउट करना है कि दो कर्व से कोई रीजन अगर बाउंडेड है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा कोई कर्व हमने ले लिया y इज इक्वल टू जी एक्स। दो हमारे पास कर्व है, इसका जो फिगर हम बनाएंगे, इसका जब कर्व हम बनाएंगे तो इसका जो हम कर्व बनाएंगे तो सपोज कर इसको हम बनाते हैं, कर्व हम लेते हैं, ठीक। तो और पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू ए है और x इज इक्वल टू बी। दो इक्वेशन दिया हुआ x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू। तो ये हमारा कर्व है, ये हमारा सपोज हमने इसको बना दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा हमने कर्व बना दिया ये हो गया y इज इक्वल टू जी एक्स और x इज इक्वल टू ये हमारी लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए और ये वाली जो लाइन होगी x इज इक्वल टू ई। हमको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये वाला जो रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। वो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। वो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम कोई नेम दे देते हैं, कोई नेमिंग कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं। ये एरिया हमको निकालना है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ठीक। तो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस रीजन हम क्या करेंगे कि इसके ये पूरा निकालेंगे। पहले ये वाला इस फिगर को दो पार्ट में मैं तोड़ देता हूँ ताकि आसानी हो। इसका कुछ फिगर यूँ बनेगा, ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया और दूसरा वाला फिगर कुछ यूँ बन जाएगा, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू जी एक्स। ये x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, ये हमारा x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी। तो इन दोनों से, इन दोनों कर्व से जो एरिया बाउंडेड है वो एरिया हमको निकालना है, ठीक। जो रीजन बाउंडेड है वो एरिया निकालना है। तो वो एरिया हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस कर्व से ये वाला कर्व लिखेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स से, x इज इक्वल टू ए से और x इज इक्वल टू बी, और x एक्सिस से जो घिरा हुआ रीजन है उसका पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, ठीक। हमने ये वाली एरिया निकाल ली कि वो रीजन का हमने एरिया निकालना है जो एफ एक्स से घिरा हो, x इज इक्वल टू ए से, x इज इक्वल टू बी से और x एक्सिस से। तो वो एरिया हमने निकाली। और ये एरिया में से ये वाली एरिया अगर इसमें से हम पूरे में से अगर ये एरिया माइनस कर दें, ये नीचे वाली ये वाली एरिया अगर माइनस कर दें तो ये एरिया हमको मिल जाएगी। तो अब ये वाली एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फिगर ये वाली फिगर में हम क्या देख रहे हैं, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया निकालना है जो किससे किससे बाउंडेड है, y इज इक्वल टू जी एक्स माइनस कर देंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू जी एक्स, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी एंड द x एक्सिस। मीन्स इस वाले एरिया में से जो एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए बी और एक्स एक्सिस से घिरा हो उसमें से हम उस रीजन को माइनस कर दें जो जी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस से घिरा हो। मीन्स जो हमारा फाइनल एरिया आएगा, जो मीन्स इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हमने इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। मीन्स अगर हम इस पूरे एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस करते हैं तो हमको ये एरिया मिल जाएगा जो हमको फाइंड आउट करना। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो एरिया निकलेगा हमारा एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये होगा हमारा ये बिग ब्रैकेट में डी एक्स। क्योंकि एरिया हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो निगेटिव है तो उसको तब भी पॉजिटिव लेंगे, तो चाहे तो यहाँ पे हम मॉड भी लगा सकते हैं ताकि एरिया हमारा हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक, ये एरिया था जब कोई भी दो कर्व के बीच का जब एरिया हमको फाइंड आउट करना होता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। मतलब ये वाले कर्व में से ये वाले कर्व को माइनस कर देंगे तो हमको ये एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व। अगर हमारे पास कुछ ऐसा कर्व हो और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना हो जो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू बी से बाउंडेड, तो ऐसे में क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले इन दोनों का एरिया निकालेंगे, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे। सपोज करो इसको मैं a1 नाम दे देता हूँ, इसको a2। तो a1 का एरिया जब हम निकालेंगे तो a1 इज इक्वल टू, सेम मेथड से अपर कर्व से लोअर कर्व को माइनस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट, a से लेके c तक, a to c एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो गया हमारा A1 रीजन का एरिया। फिर A2 रीजन का एरिया जब निकालेंगे हम तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, C to D, तो C से लेके D तक क्या हो जाएगा, GX माइनस FX हो जाएगा DX, और दोनों को कंबाइन कर देंगे, मीन्स जो एरिया आएगा A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो इसको मॉड में ले लेंगे ताकि हमारा एरिया हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। और नहीं मिलेंगे तो हमेशा ये होना चाहिए कि हमारा एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो इसे मॉड लेके पॉजिटिव बना देंगे, या तो इसको ऑलरेडी यहीं से मॉड ले लेंगे कि जो एरिया है वो हमारा पॉजिटिव है। मीन्स अगर हमारे पास ऐसा कर्व होगा जिसमें दो पार्ट में डिवा हो, 3 पॉइंट x इज इक्वल टू x इज सी x इज इक्वल टू b, तो उसको हम दोनों का अलग अलग निकाल के उसको कंबाइन करके भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो एक्स एक्सिस की बात हो गई। अगर ऐसे ही हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे होगा तो क्या करेंगे, सपोज करो हमारा कुछ एरिया ऐसा हो, ये हो, ऐसे हो और ऐसा बना। ठीक, ये हमारा एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया और ये हमारा एक्स इक्वल टू जी वाई हो गया। तो ऐसे केस में एरिया कैसे निकालेंगे, इस एरिया इसका सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने पहले किया था। तो ये हो जाएगा एरिया हमारा इंटीग्रेशन, ये वाई इज इक्वल टू सपोज करो सी और ये वाई इज इक्वल टू डी है, तो सी टू डी एफ वाई माइनस जी वाई। इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, डी वाई हो जाएगा। ठीक, अगर यही हमारा एरिया कुछ ऐसा हो, अगर यही एरिया को हम कुछ ऐसा हमारे पास फिगर हो, इधर हो, तब भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये एरिया निकालने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एफ एक्स में से जी एफ वाई में से जी वाई को माइनस कर देंगे, कर देगा। अगर सेम फिगर पूरा हमारा वाई एक्सिस के इधर हो, सेम ऐसा हो, उस केस में भी ये हमारा एफ वाई होगा, ये जी वाई, उसमें से भी ये एफ वाई और ये जी वाई होगा। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, एफ वाई माइनस जी वाई करेंगे। अगर यही हमारा एक्स एक्सिस के कम में हो, मान लो ऐसे बना ऐसे हो, तो से एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देंगे। अगर यही एक कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो और एक कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो, तब भी हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालेंगे। सपोज करो ऐसा एक कर्व ऐसे हो, एक कर्व ऐसे हो, तब भी हम एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालेंगे। अगर हमारे पास पूरा एक्स एक्सिस के नीचे हो, तभी हम एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालेंगे। मीन्स पूरा कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जब भी ऐसा केस मिलेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाल, मीन्स एरिया बिटवीन टू पर हम निकाल सकते हैं कैसे, एफ एक्स माइनस जी एक्स करके अब मॉड ले लेंगे। मॉड लेने का बस इन द सेंस ये मतलब है
कि जो भी हमारा एरिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एरिया बिटवीन दो कर्व, मतलब किसी भी दो कर्व के, कोई भी दो कर्व जो किसी भी मीन्स कोई भी रीजन जो किसी दो कर्व से बाउंडेड हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे जैसे अभी मैंने बताया। मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर इसको हम बोल सकते हैं राइट माइनस लेफ्ट भी बोल सकते हैं। जैसे वाई एक्सिस से ये वाला जो कर्व बना है तो राइट कर्व में से लेफ्ट वाले को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो पूरा प्रोसेस एरिया मीन्स हमारे पास अगर कंक्लूड करें एरिया निकालना हो तो कैसे आएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू बी। इस फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 में क्वेश्चन करेंगे। ठीक।